काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े मामले की आज से रेगुलर समाअत होगी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल की गई है अर्जी। आज से उत्तराखंड विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र, राज्यपाल के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत। सदन में लेखन भी लाएगी धामी सरकार। योगी काबीना में हुआ महकमों का बंटवारा, रेवेन्यू, दाखिला, सिविल एविएशन समेत 34 महकमे सीएम योगी ने रखे अपने पास। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सेहत और केशव प्रसाद मौर्य को देही तरक्याती महकमा। यूपी में टीचर भर्ती घोटाले की जांच तेज, एसटीएफ के निशाने पर अखिलेश राज में भर्ती हुए 317 टीचर्स। बीएसए मथुरा से दस्तावेज किए तलब। बीरभूम तशद्दुद पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बुध को मगरबी बंगाल के बीजेपी अराकीन पार्लियामेंट के साथ करेंगे मीटिंग। असेंबली में हुई हाथापाई में टीएमसी का एक और बीजेपी के साथ एमएलए हुए थे जख्मी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का बढ़ना जारी। आज पेट्रोल 80 पैसे और डीजल 70 पैसे फी लीटर हुआ महंगा। आज भी हड़ताल पर रहेंगे पूरे मुल्क के सरकारी बैंक मुलाजिम। प्राइवेटाइजेशन की मुखालिफत में हड़ताल, पहले दिन के हड़ताल में दिखा कामकाज पर असर। सरकार बचाने के लिए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का आखिरी दांव। पंजाब सूबे के सीएम का इस्तीफा लिया। तहरीके अदम एतमाद पर 31 मार्च को बहस के बाद होगी वोटिंग। चीन के कई शहरों में फिर बढ़ा कोरोना का कहर। शंघाई में कोविड केस बढ़ने पर 2 मरहलों का लॉकडाउन लगाया गया। डब्ल्यूएचओ ने वबा के अगले मरहले में पहुंचने का किया इशारा। रूस और यूक्रेन के बीच आज टर्की के इस्तांबुल में होगी बातचीत। क्रेमलिन के तर्जुमान का बयान, मुज़ाकरात के बाद पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच मीटिंग का मंसूबा नहीं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 34वां दिन। खार्किव में गुज़िश्ता 24 घंटे में 200 हवाई हमले। मारियोपोल और कीव में भी गोलाबारी जारी। यूक्रेन के साथ ज़ेलेंस्की को सता रहा है तीसरी आलमी जंग का खतरा। अमन के लिए जल्द कर सकते हैं सालिसी का ऐलान। बोले माननी होगी 2 शर्तें। यूक्रेन में अमन की बात करने आए रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच पर केमिकल अटैक का दावा। मीटिंग के बाद अब्रामोविच समेत 3 लोगों में अजीब से अलामात दिए दिखाई। दोनेत्स्क में यूक्रेनी फौज कर रही है गोलाबारी। मिसाइलों से हमले मुसलसल जारी। रूसी फौज ने किया दावा। कीव में रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। यूक्रेन के ड्रोन को निशाना बना रहा है रूस। रूस के हमले में कीव के पास बसा बिशिवो गांव पूरी तरह से तबाह। बिल्डिंग से कीमती सामान निकालने में जुटे लोग। चारों तरफ तबाही का मंजर। चर्निहिव में रूसी फौज का डबल अटैक। जमीन पर लड़ रही फौज को तहफ्फुज देते दिखे रूस के अटैक हेलीकॉप्टर्स। यूक्रेन की फौज ने कीव के लुक्यानविका गांव में की पेट्रोलिंग। एयर स्ट्राइक में हुई तबाही का लिया जायजा। यूक्रेनी फौज के घात लगाकर हमले से बचने के लिए रशियन फौज हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है। रूस हेलीकॉप्टर की मदद से अपने सप्लाई को पहुंचा रहा है। ज़ेलेंस्की ने बताया रूस से समझौते का नया फॉर्मूला। कहा तटस्थ स्थिति स्वीकार, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता नहीं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में बड़ा सड़क हादसा। कोहरे की वजह से आपस में भिड़ी गाड़ियां, एक के बाद एक गाड़ियां आपस में टकराई। कई गाड़ियों में लगी आग। अमेरिका के मैनहट्टन शहर में सिरफिरे ने कार से किया स्टंट। सड़क पर फैली अफरा तफरी। काफी देर बाद हंगामा हुआ खत्म। दुबई एक्सपो में दिखा मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर का अलग अंदाज। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के साथ मल्हारी सॉन्ग पर किया डांस। जमकर बजी तालियां।
फिल्म RRR ने दर्ज की तारीख, बॉक्स ऑफिस पर बनाया नया रिकॉर्ड। 3 दिन में वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली पहली इंडियन फिल्म बनी। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा को मिला पद्मश्री एजाज, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने किया सरफराज।